हम इसी एनालिसिस को मैं आपको थोड़ा और करने वाला हूं कि हम लोगों ने जो लिखा है, बिल्कुल दिस इज द मिनिमम कंडीशन कि आपका एक स्ट्रिंग बॉब सिस्टम जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट लिखा है जो हम लोगों ने 5GL लिखा था। राइट नाउ सिचुएशन आता है कि हम लोगों ने एनालिसिस जो करे हैं वो करे हैं आपका वेलोसिटी से रिलेटेड या मैं बोलूंगा स्पीड से रिलेटेड, है ना। आता है और पैरामीटर्स, जैसे मैं बोलूं एक्सेलरेशन या उसमें जो टेंशंस हैं, तो ये सब एनालिसिस भी इसी का पार्ट है और हमसे बाकायदा पूछा जाता है। मैं उसको और एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हुए और वापस मैं एनालाइज करता हूं। देखिए मैं वापस ड्रॉ करता हूं एक बार। ऑफ कोर्स जितनी बातें हम लोगों ने करी है उसके अलावा कुछ और भी चीजें हम इसमें लिखेंगे, और जो पैरामीटर हम लोगों ने कैलकुलेट करे हैं मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था, है ना। सो वो ज्यादा जो भी बोल लीजिए। हाँ ये U है, A हम लोगों ने बोला है, राइट नाउ देखिए किसी लोकेशन की अगर हम लोग बात कर रहे थे, हमने यहां पर लिखा कि एक फोर्स हमारा mg जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में T लगेगा, और अगर हम लोग कंपोनेंट करते हैं तो ये एंगल हमारा थीटा है, और इस डायरेक्शन में हमारा mg एंड व्हाट cos थीटा। राइट नाउ देखिए पहले तो इसकी थोड़ी एनालिसिस कर देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कैसे कैसे होता है, देखिए अगर आप लिखोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल आएगा, हाँ, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका एक तो रेडियल एक्सेलरेशन है, ये तो कभी जीरो होगा भी नहीं। हाँ बात आता है कि रेडियल एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखें, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, है ना, तो नो डाउट एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं टोटल, तो वो तो आ जाएगा आपका AR और AT दोनों आता है। हाँ वेयर AR जो है हम लिखते हैं V² L लेंथ मान रहे हैं तो, है ना, तो ये तो आपका एज लॉन्ग एज जब भी वेलोसिटी है तो ये तो जीरो होना ही नहीं है, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब कि मोशन आपका सीज है, मतलब मोशन हो ही नहीं रहा है, फिर तो क्या ही बात करना है। हाँ एनीवे ये रहेगा। दूसरा टेंजेंशियल अगर जीरो भी हो जाए, बट फिलहाल यहां पे टेंजेंशियल जीरो नहीं है, एज इन अगर मैं mg का कंपोनेंट करूंगा तो एक फोर्स इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी आएगा, एंड विच इज mg sin थीटा। हाँ जी नाउ तो इस mg sin थीटा के कोरस्पॉन्डिंग आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, और आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मैं इसी से लिखता हूं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय द वे आएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान से, क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स इसी डायरेक्शन में है। तो नेट एक्सेलरेशन जो है इस बार थोड़ा ध्यान देंगे, और ये सॉर्ट ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट। हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, तो ये आ गया टुवर्ड्स सेंटर, एंड अगर लिखेंगे तो वो mg sin थीटा ही हमारा मास इनटू टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और AT जो है वो आपका g एंड व्हाट sin थीटा। तो ये दोनों एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे, हाँ, और आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट केवल एक बार यही डायग्राम ही पूछ दिया है कि आप बता दो नेट एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है और वो इस लोकेशन में डायग्राम ड्रॉ कर दे, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, तो एक बता देगा, आप सेंटर की तरफ, टेंजेंट की तरफ, इधर भी कर सकता है। हाँ तो हमें ध्यान रखना चाहिए एक रेडियल और टेंजेंशियल दोनों अवेलेबल हैं, एंड दोनों का रिजल्टेंट उसके बीच से हो सकता है, थोड़ा इधर उधर, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना इट्स नॉट कंपलसरी। हाँ नाउ इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन का एनालिसिस हो गया। हर जगह पर आप थीटा के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। नाउ बात आता है इसके फोर्स की एनालिसिस। फोर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं आप लोगों को, क्या कि जो टेंशन है, हाँ, वो किसी भी जगह पर लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा रेडियल डायरेक्शन में, वो भी हम लोगों ने लिखा है, मैं बता चुका हूं। और सबसे पहले यही लिखा था T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू AR, और T को जहां चाहें आप लिख सकते हैं
v भी हम लोग पता कर चुके हैं और जिस भी एंगल पे चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। नाउ मैं अगर बात करोगे तो दो जगहों को आपको बता दे रहा हूं, एक तो a और एक c। चलिए b भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, या इसमें वैल्यू पुट करके लिख सकते हो। ध्यान देना, अगर मैं लिख रहा हूं TA, तो TA के लिए आपका वेलोसिटी आएगा 5gl, बी केयरफुल, एंड थीटा आएगा आपका 0 डिग्री। ये दोनों चीजें सही सही लिखेंगे। हाँ जी, आप लिख दीजिए। अगर लिखेंगे T इक्वल्स टू m 5gl/l है, और प्लस में mg एंड cos 1 यानी कि 6mg। हाँ जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट 8। ए पर जो टेंशन आ रहा है वो आपका 6A आ रहा है, 6 mg। TA इज 6 mg। हाँ जी, आराम से। नाउ TC निकाल के देख लीजिएगा, हम लोग सारा स्टोरी यहीं से स्टार्ट ही करे थे। आप रखना VC रखेंगे, थीटा 180 रखेंगे, और वो 0 ही आएगा। बोला ही, हमने एनालाइज ही करा था, सबसे कम वही होता है, और उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया था, 0। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसमें, अगर हम लोग दो बातें हैं, आइदर हम लोग इस वेलोसिटी को कम करें तो क्या एनालिसिस होगी, और ज्यादा करें तो मैं पहले ज्यादा वाला बता दे रहा हूं एक केस, फिर हम लोग कम वाले पर भी आएंगे। राइट, चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन ही लिखता हूं और हम इसकी एनालिसिस करेंगे। हाँ, इन अ वर्टिकल circular motion with a string mass system, है ना, स्ट्रिंग ही है, रॉड आएगा तो वो एक अलग केस है, या उसकी एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट है। एनीवे, स्ट्रिंग मास सिस्टम, इफ स्पीड, हाँ वेलोसिटी नहीं, स्पीड ही लिखते हैं, स्पीड एट its lowest point is u equals to kgl, where ये बोला जा रहा है कि k greater than equals to 5 है। हाँ जी, मतलब इससे जो भी बड़ा आता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, मतलब 5 या 5 से बड़ा है, ये कंफर्म है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। बात बस इतनी सी है। हाँ, देन फाइंड स्पीड एट, एक दो लोकेशन हम लोग लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर सकते हैं, एंड थीटा इक्वल्स टू 180। ऐसे अगर बात करोगे तो ये हमारा लोकेशन था जो भी हम लोग B बोल रहे थे, और ये लोकेशन हमारा जो C बोल रहे थे। हाँ, दोनों निकालिए। दूसरा आपको TA मतलब थीटा के वैल्यू 0 डिग्री पर, TC दैट इज थीटा 180 पर भी बता दीजिए। हाँ, एंड ऑल्सो फाइंड TA माइनस TC। हाँ जी, ये बोल रहा है कि लोएस्ट पॉइंट एंड हाई, बेसिकली वही है, आपको टेंशन की एनालिसिस थोड़ी सी पूछी गई है और वेलोसिटी की एनालिसिस पूछी गई है ना। तो अगर हम लोग लिखते हैं TA पूछा, TC पूछा, तो हम लोग डिफरेंस निकालने में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, आप आराम से लिख पाओगे ना। ऐसा है, हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट कहां से करें, है ना, और मैं खुद बता रहा हूं। देखिए, पहला तो आप ध्यान दो कि वेलोसिटी जो है वो आपका 5 kgl से ज्यादा है, यानी कि आपको सर्कुलर मोशन तो ये पूरा कंप्लीट कर रहा है। समझ रहे हैं, ये बात आप यूज करिए, आपको उसमें
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, ये कंप्लीट कर रहा है। नाउ सिंस यू ए, चलिए ए लिख रहे हैं, तो u ग्रेटर देन 5gl है, हाँ, दैट इज u अपने को kgl गिवन है, तो ये कंप्लीट करेगा। बात आता है कि हमें जो भी बोला है b या c का, हाँ हम लोग मान रहे हैं से इस लोकेशन को हम लोग b लिख रहे हैं, थीटा की वैल्यू 90, हाँ जी, और इस लोकेशन को हम लोग c लिख रहे हैं, थीटा की वैल्यू 180। यस, तो ऐसा लिख रहे हैं, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप चुपचाप सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बाद बाकी आप एनर्जी कंजर्वेशन ही अप्लाई करिए। हाँ, लिख लीजिए। फॉर मैं लिख लेता हूं VB या थीटा 90, हाँ, तो आप U प्लस से जो भी है, पहला है तो पहला लिखिए, U प्लस के इक्वल्स टू U प्लस के, कहाँ कहाँ, A एंड B। चलिए ये O लिखते हैं, लेंथ L लिखते हैं, हाँ, इसी को, हाँ जी, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। U को हम लोग इसी को 0 रेफरेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाफ m, हाँ, U B का लिखेंगे तो M G एंड L लिखें, सिंपल, इसकी हाइट हमें चाहिए होता है तो हम लोग हाइट लिख देंगे। और आप लिखिए हाफ m v स्क्वायर, मतलब ये b है, हाँ, m देख लीजिए कैंसल हो ही रहा है, हाँ जी, u की वैल्यू kgl दिया है, हम लोग लिखते हैं इसको इस तरफ लिखते हैं। यस, ओके, सो नेक्स्ट जो आ रहा है u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू आपका gl प्लस VB स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इंप्लाइज की VB स्क्वायर बाई 2 जो है वो U मतलब kgl, यस, माइनस में इसको इधर ले आएंगे तो वो 2gl आ जाएगा, हम कैंसिल कर सकते हैं। VB इज k माइनस 2gl, हाँ, हर बार ये बोल रहा है कि B की पोजीशन पे जाएंगे तो जो वो K है उसमें से 2 कम हो जाएगा। पहले भी हुआ था, पहले लोएस्ट पोजीशन पे 5 था और B वाले पे कितना था 3, मतलब ये डिफरेंस हमेशा 2 का ही रहेगा। K की वैल्यू 5 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बट ये डिफरेंस हमेशा 2 का आ रहा है, रूट अंडर जो है। आई होप ध्यान रखने लायक है और हम लोग इसको रिजल्ट यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ दूसरा, हाँ जी, सेकंड जो बात आता है वो ये, थीटा की वैल्यू 180 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको C बोल रहे हैं। तो वापस से केवल और केवल मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये बात कंफर्म है, किसी तरीके से आप श्योर हैं कि पार्टिकल या जो सिस्टम है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पा रहा है, तो आपको उसके टेंशन वाली इक्वेशन लिखनी ही नहीं है अनटिल अनलेस कि वो स्पेसिफिकली टेंशन ना पूछे। हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। अगेन ये 0 हाफ m u स्क्वायर एंड दिस u इज m g एंड hc 2l प्लस हाफ m एंड vc का स्क्वायर। यहां kgl m को कैंसिल कर देते हैं, माइनस में g और hc इज 2l, हाँ, इक्वल्स टू vc स्क्वायर बाई 2। अगर इसको इधर कर देंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। चलिए kgl माइनस 4gl बाई 2 इक्वल्स टू vc स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसल, हाँ जी, vc आ रहा है k माइनस 4, vc k माइनस 4gl, पहले भी यही था, 5 में से 4 माइनस करिए, रूट अंडर व्हाट gl, राइट। सो हमेशा 5 से बड़ा है, बहुत सिंपल हो चुका है, क्या है जो वैल्यू है, हाँ, इसके लिए ना जो हम लोगों ने फॉर्मूले बनाए हैं वो आपका थीटा की 90 के लिए मतलब 2 से कम कर दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि हर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक वैल्यू ही कम होता है ना।
तो हम सबका फॉर्मूला नहीं बना सकते, ये कोई लॉजिकल बात भी नहीं है, या बोल लीजिए कि अच्छा बात भी नहीं है ना। आप 2 लाइन लिखिए, आपका आंसर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट हमसे टेंशन की एनालिसिस, आइए उसको भी थोड़ा देखा जाए। टेंशन की एनालिसिस पूछा है, तो टेंशन की एनालिसिस में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको तो चुपचाप फोर्स वाली इक्वेशन लिख देनी है। ये रहा टेंशन, इधर ही रहा रेडियल एक्सेलरेशन, और यहां पर mg रहा नीचे। हाँ जी, ऊपर की बात करेंगे तो उनका भी लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे tc जो रहा वो नीचे आएगा, ऑफ कोर्स ar भी इधर आएगा, एंड mg भी इधर है। हाँ, लिख दिया ना। दोनों को सेंटर की तरफ आप इक्वेशन लिख दीजिए, न्यूटन्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपका टेंशन आ जाएगा। एज हम लोगों ने u मतलब वेलोसिटी रेस्पेक्टिव पॉइंट पर लिख चुके हैं। नाउ मैं लिख रहा हूं आपको फॉर a, थोड़ा डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। अलोंग हम लोग सेंटर लिख रहे हैं, हाँ, तो सेंटर की तरफ ही t है, माइनस में mg है, और ये एक्सेलरेशन उधर है। ध्यान से ये a का बात चल रहा है, t इक्वल्स टू mg प्लस m u स्क्वायर बाई l है। ये आ रहा है mg प्लस हाँ kgl बाई l। हाँ जी, ये आ रहे हैं mg कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1, ये आपका TA है। हाँ जी, टेंशन एट A जो आ रहा है वो mg, हाँ, जो K है प्लस 1 आएगा, हमेशा आएगा, राइट। नाउ सिमिलरली फॉर हम लोग C लिख देते हैं। अगेन अलोंग सेंटर ही हम लोग लिख रहे हैं, अलोंग सेंटर, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करी जाए तो ऑफ कोर्स t भी उधर ही है, mg भी उधर है, और मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स ये c का, तो t इक्वल्स टू m vc स्क्वायर बाई l माइनस mg आ गया। t ये आता है आपका m, vc जो है वो k माइनस 4 और gl बाई l माइनस mg, हाँ, कैंसल हो गया, mg बच रहा है। ये आ रहा है mg कॉमन ले लीजिए, k माइनस 5, ये आपका tc है। हाँ जी, tc इज mg k माइनस 5, और ये आ रहा है TA लोएस्ट पॉइंट पर k प्लस 1। नाउ आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस भी पूछा है, डिफरेंस निकालिएगा तो वो पता चलेगा कि k पर डिपेंड नहीं करता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा खासा लंबा कैलकुलेशन भी आता है, आप देखे ही होंगे, हम लोग 4-5 बोर्ड लिख चुके हैं यहां तक पहुंचने के लिए। बट एनीवे इट्स अ स्पेशल रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग कितना रटें, बट लिखते हैं। एंड दिस इंप्लाइज TA माइनस TC, और ये आ रहा है mg, ये k प्लस 1 है, और माइनस में mg k माइनस 5 है, और दिस वैल्यू इज 6 mg, हाँ, TA माइनस TC। ये देखिए, ये उस हर में वैलिड है जब आपका स्पीड जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 5gl। उसमें क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑलवेज बी व्हाट 6 mg, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन जो भी है इनिशियल स्पीड। हाँ, ध्यान से, ये इससे बड़ा होगा तभी, कम हुआ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, और उसकी भी एनालिसिस हमें करनी है ना। नाउ नेक्स्ट, उससे पहले हम बात करना चाह रहे हैं रॉड का, है ना, और हम उस पर आते हैं। ओके।